जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा कोर्स जो कि 10th क्लास का है। और ये 10th क्लास का कोर्स है और ये आरंभ, और इस बैच का नाम है आरंभ बैच। ये 2026 के लिए और 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पावर 154 पर। यहाँ पर हम जीरो से हीरो बैच बनाएंगे, यानी कि जीरो से कराएंगे आपको लास्ट तक। यानी कि ये फरवरी से स्टार्ट होगा और शायद नवंबर तक हम इसको ख़त्म कर देंगे मैथ को, और जो दिसंबर और जनवरी होगा उसमें आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। चलिए चलते हैं आगे। शुरुआत करेंगे, यहाँ प्रश्नावली 1 से ही शुरुआत करेंगे इसको। और ये क्लासें डेली मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पावर 154 पर डेली पढ़ जाएंगी। और हम पढ़ाएंगे ये एनसीईआरटी मैथ। आपको दिखा दें, ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु ये मैथ पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ाएंगे। और आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1 से। प्रश्नावली 1.1। सभी बच्चे अपनी बुक और कॉपी लेकर बैठेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा प्रश्नावली 1.1 क्या कहता है। प्रश्नावली 1.1 में है, क्या कह रहा हूं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि वो कह रहा है जितनी भी संख्याएं हैं, निम्नलिखित जितनी भी इसमें संख्याएं लिखी हैं, उनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या करना है, हमको व्यक्त करना है। पहला नंबर क्या है, 140। पहला है 140। दूसरा नंबर क्या है, 156। 156। और तीसरा नंबर क्या है अपना, 3825। और चौथा नंबर क्या है, 505। 500, 5005। और पांचवा क्या है अपना, 7400, 7429। इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम आपको बताएंगे एक एक करके, आप अपनी बुक पे देखते जाइएगा। हमको करना क्या है, आपने सुना होगा एलसीएम यानी कि लासा। इसका लासा निकालना है और लासा निकाल के गुणनखंड के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। यानी कि जैसे हम करें पहला वाला क्या है, पहला नंबर है 140। अब 140 को कैसे करेंगे, 140 को करेंगे लासा, करेंगे इसको लासा। तो आप लोगों को आता होगा कैसे करना है, आप छोटे बच्चे तो है नहीं कि आपको लासा नहीं आता होगा, इतना तो आता होगा। चलिए हम बताएंगे। ये इसको काटेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 0 आ जाए। अब ये काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये कैसे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ये कटेगा 5 से। कितना आ जाएगा, 5 7 35। अब ये कटेगा 7 से, 7 एकम 7। अब इसको गुणनखंड कैसे बनाएंगे, ये क्या लिखा है, 140 लिखा है। कितने बार है, 2 बार है। 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने बार है हमारा, 2 बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5 × 7। ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देख लीजिए कैसे करना है। अब हम करेंगे दूसरा वाला, यानी कि 156। 156 इसको कैसे करेंगे, इसको भी क्या करना है, इसका भी क्या करना है, लासा करना है। ये कैसे कटेगा,
किससे काटेंगे इसको? इसको काटेंगे 2 से, ये काटेगा 2 से, कितने बार में जाएगा? 7 8। फिर इसको 2 से कट कर देंगे 3 9, 3 9 आएगा। अब ये किस चीज से कट होगा? अब ये कट होगा ना तो 2 से कट होगा, अब ये 3 से कट होगा। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9। अब ये कट होगा कैसे? सीधा डायरेक्ट कैसे कट होगा? 13 से। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको कैसे रखेंगे? 156 वैसे ही है, बराबर ये कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने बार है? 2 बार, तो 2 के पार्ट 2 लिख सकते हैं ना इसको हम, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, ऐसा लिख सकते हैं। बस ऐसे ही आएगा। और एक चीज और, जैसे 2 के पावर 2 है, इनके पावर भी तो 1 होगी, क्योंकि अगर इनकी कोई पावर नहीं तो क्या मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। ये हम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। अब अगला वाला, ये वाला करके देखेंगे। इसको कैसे करेंगे? 38 और 25, तीसरा नंबर, इसको कर लेंगे आप। इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? किस चीज से काटेगा? ये काटेगा 3 से, 3 से काटेगा इसको। यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा गलत कर दिए क्या? चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे भाग देके 3 8 2 5 3, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 5। अभी किस चीज से कट होगा? इसको कट करेंगे, अभी भी कैसे कट होगा? 3 से कट होगा। कितना आएगा? यहाँ पे 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 5। अभी किस चीज से कट होगा? अब ये कट होगा 5 से। 8 आएगा यहाँ पे, पनवठी 40 से यहाँ पे आएगा 5। फिर इसको कैसे कट करेंगे? 5 से ही कट करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा। अभी किससे कट होगा? डायरेक्ट ये 17 से कट होगा। 17 एक काम 17। अब इसको कैसे करेंगे? कितना है? 38। इसको यहाँ इधर किए दे रहे हैं, 38 25, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 3 कितने बार है? 2 बार। 5 5 कितने बार है? 2 बार। इसके 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इतना तो आप समझ चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूं इतना। अब इसके बाद कौन सा बचा हमारा? चौथा बचा है 5 0 0 5। इसके बाद करेंगे 7 4 2 9। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब करेंगे चौथा वाला, यानी कि ये कितना है? 5 0 0 5। अब ये बताओ, ये किस चीज से कटेगा? कोई बता सकता है? इसको काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना तो
4 से काटेगा, ये सीधा काटेगा 5 से, यहाँ पे आएगा 5 0 0 1, इतना आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये किस चीज से कटेगा, ये कटेगा 7 से, 7 एक कम 7, और यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21 143। ठीक है, अब किस चीज से कटेगा ये, अब ये कटेगा 11 से, 11 एक कम 11, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 11 3 33, अब ये कैसे कटेगा 13 से, यानी कि 1। अब ये कैसे करेंगे, इसको करेंगे कितना 5 0 0 5, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, सिंपल है। अब इसको अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, यही। अगर ऐसे नहीं रखना तो यहाँ पे 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1 और 13 के पावर 1, ऐसे रख देंगे। समझ में आया, नहीं आया? अब करेंगे कौन सा वाला, अब करेंगे इसको, करेंगे, करिए आप, लगाइए, कर पाते कि नहीं कर पाते, वरना मैं तो बताऊंगा ही फिर ना। एक बार कोशिश करिए, और सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे। अब इसको काटेंगे, ये किस चीज से कटेगा, ये कटेगा 2 से भी नहीं कटता, ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, यानी कि 11 11 11 12 नहीं, 14 से भी नहीं, ये कटेगा किस चीज से कटेगा, किस चीज से कटेगा, ये बताओ सबको। ये कटेगा 17 से, 17 4 3 7। अब ये 437 किससे कटेगा, बता सकता है कोई, किससे कटेगा, कमेंट में लिख दो किससे कटेगा ये। अब ये कटेगा 19 से, कैसे कटेगा 19 से, कितना आ जाएगा 22 3। अभी किस चीज से कटेगा, अभी कटेगा सीधा 23 से कटेगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 74 29, इसका क्या होगा 70 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। बस एक पावर चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। हमारा पहला सवाल पूरा हो गया है, अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या कहता है, इसको मिटा दे पहले। और ये क्लास मेरे YouTube चैनल पर जरूर आएगी, इसको देखते रहिएगा और बड़े ही सरल तरीके से आएंगी, ठीक है। प्रश्नावली क्या है, 1.1।
दूसरा सवाल क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM होता है, ये ज्ञात करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। इसको कैसे करेंगे, पहला वाला क्या है 26 और 91, पहला वाला क्या कहना है 26 और 91, ठीक है। मिटाने वाला कहां है मेरा, इसको कैसे करेंगे, इनका एलसीएम भी निकालना है गुणनखंड विधि से और एचसीएफ भी निकालना है। पहले 26 का करेंगे, 26 का क्या निकालेंगे एलसीएम, ये कैसे कटेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, ये कैसे कटेगा 13 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 91 का, ये कैसे कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ये कटेगा 7 से, 7 1 का ये आ जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा 13 से, कितना आ जाएगा 1, यानी कि 20 है, यहाँ पे कितना है 2 मल्टीप्लाई 13 और ये 91, इसका कितना है 7 मल्टीप्लाई। अब हम इसको देखेंगे, अगर हम इसमें ये इसका एलसीएम है, एलसीएम अगर इसको गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 26, ठीक है। ऐसे इसको गुणा करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसका हम HCF निकालें, क्या पूछ रहा है HCF कितना होगा, HCF में क्या करते हैं हम जोड़ा लेते हैं, जोड़ा, जैसे ये 26 का निकाला यहाँ पे आया और ये 91 का निकाला, इसमें जोड़ा किसका किसका बन रहा है हम देखेंगे। इसका इसका क्या बन रहा है, जो जोड़े में होता है वो क्या करता है बाहर आ जाता है, जोड़े में है तो क्या आ जाएगा 13 13 का जोड़ा बन रहा है तो क्या आ जाएगा 13 बाहर, ये क्या हो जाएगा HCF। और LCM क्या होता है LCM, इसमें क्या करते हैं जो जोड़े में है उसको भी ले लेते हैं एक, और जो जोड़े में नहीं भी है जितनी भी संख्या है जोड़े में जो नहीं भी होते हैं उनको भी क्या करते हैं गुणनखंड पे रख लेते हैं। जैसे जोड़े में नहीं है तो इसको भी रख लेंगे, इस 7 जोड़े में नहीं है तो इसको भी रख लेंगे, और ये जोड़े में है तो इसको भी रख लेंगे। यानी कि एलसीएम में सारी संख्याओं का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो जब इनका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, क्या होंगे 91 तो 82, यानी कितना आएगा इनका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 182। एचसीएफ 13 निकलेगा और एलसीएम 182। अब क्या करना, दोनों संख्याओं का क्या करना, क्या करने के लिए कह रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। अब यहाँ पे करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या है ये है, तो दोनों संख्या को क्या करना है गुणनफल करना है। यहाँ पे आएगा 26 मल्टीप्लाई 90, अगर हम दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 26 91, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, कितना आ जाएगा 6
6 3 2, कितना आएगा यहाँ पे 2 3 6 6, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, ये आया। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है अब दोनों HCF मल्टीप्लाई LCM, ऐसे वो कर देंगे HCF मल्टीप्लाई LCM। वो कह रहा था ना दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF अपने कितना निकला है 13 निकला है और LCM कितना निकला है 180। आप ये मत कर दीजिएगा कि ये बड़ा तो इसको पहले रख दें और 13 को बाद में रख दें, ऐसा नहीं। वो पहले HCF बोल रहा था, हमको क्या रखना है HCF फिर LCM, इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा बताइए कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि क्या बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी कि जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो HCF और LCM के गुणनफल की क्या होता है बराबर होता है। ऐसे लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे HCF मल्टीप्लाई LCM, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 23 66, इनका भी कितना होगा 23 66। इसको ऐसे करना है, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल क्या है, मैं मिटाने दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, तब तक मैं आपको दिए दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करिए। अगला सवाल क्या है इसमें, अगला सवाल है 510 और 92। दूसरा नंबर है 510 और 90। आप इसको लगाइए जब तक, लगाइए और आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए ताकि मैं देख लूं और बता सकूं कि सही है कि गलत है। लगाइए इसको तब तक। चलिए मैं आपको बताता हूं कितना 500, पहले इसका क्या कर लेंगे एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लास्ट में कितना है 0। अगर लास्ट में सम संख्याएं आती हैं तो क्या करती हैं 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो क्या होगा ये 0 है तो 2 से क्या हो जाएगा ये विभाजित हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार में, यहाँ पे जाएगा 5 आएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितना आएगा 255। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 8 24, 5 आएगा 3 5 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 1 5 7 35। अब ये कटेगा 17 से, 17 से ही कटेगा ये, 17 से कटेगा, एक आ गया। अब करेंगे 92 का, 92 किससे कटेगा 2 से कटेगा, कितने बार में जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। फिर कैसे कटेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, अब सीधा कटेगा 23 से, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको ये है 510, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70, ऐसे इसको रख देंगे। 92 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ।
HCF LCM आपको बताया था। HCF क्या होता है? HCF यानी कि जो जोड़े में हो। जोड़े में कौन कौन है? ये तो ऊपर नीचे ये जोड़े में है, और तो किसी का जोड़ा बन नहीं रहा है। अगर किसी का जोड़ा बनता हो तो क्या करते? बना लेते। तो क्या निकला हमारा? HCF 2 निकला। और LCM में मैंने क्या बताया था आपको? LCM में मैंने क्या बताया था? LCM मतलब जो जोड़े में है वो तो आएगा ही आएगा, और जो जोड़े में नहीं है उनको भी हम क्या करते हैं? रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 20 कितना आएगा? 23 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? कितना आएगा? 3 5 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 7 17 17 छक्का 90 23 27 17 कितना आएगा? 23 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा? अरे सिंपल है। 17 पना 75, 75 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए। 3 5 15 5 चलेगा 7 21 22 मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए। 0 5 4 मल्टीप्लाई 2 0 0 9 मल्टीप्लाई 23 0 0 3 3 5 15 7 21 22 फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 0 में से लगे तो 4 5 2 4 0 2 5 10 जी हाँ 4 8 9 आया मल्टीप्लाई 23 कितना आएगा? आए किसी का? ये आएगा 23,460। इतना आएगा मल्टीप्लाई 23,460। अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का क्या करना है? हमको दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है। दो संख्याओं का हमें क्या करना है? गुणनफल करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 510 और 92 का क्या करेंगे? 510 और 92 का क्या करेंगे? गुणनफल। कितना आएगा? ये आएगा 46,920। आप गुणा करते रहिएगा, मुझे पता है 46,920 ही आएगा। और करेंगे अब क्या कहना था? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी कि HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF कितना है अपना? 2। LCM कितना है अपना? 23 4 60। अब इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 0 2
9 3 4, यानी कि इतना ही आएगा, जितना इसका आएगा उसका इतना ही आएगा। देख लीजिए। अब अगला सवाल क्या कहता है, मैं आपको दे रहा हूं उसमें, आप करते रहिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 336 और 54, 336 और 54। चलिए तब तक आप इसको करिए, मैं तब तक मिटाने दे रहा हूं इसको। करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, कितना आ रहा है। 336, 336 का क्या करेंगे, पहले लासा करेंगे। कैसे कटेंगे ये, 2 से, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 8, फिर इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, फिर एक 2 से कट होगा, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा, फिर इसको 2 से कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, ये 3 से कट होगा 7 आएगा, 7 से कट होगा कितना आएगा 1, ये तो आप कर ही लेंगे ना। अब इसके बाद कट करेंगे 54 को, सॉरी, ये कट होगा 2 से, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 7, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे किससे कट होगा, अब ये डायरेक्ट कैसे कट होगा, 3 से, 3 27, फिर ये 3 से कट होगा, कितना आएगा 3, फिर 3 से कट होगा, कितना आएगा 1, ऐसे इसको रखेंगे। 3 3 6 का कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 है, 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई 7, अब क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसके देखेंगे कितने जोड़े बनते हैं, कि कहे का ही 54 का। अब इसका निकालना है HCF, जोड़े बनाओ उसके। पहला जोड़ा बन रहा है ये 2 2 का ऊपर नीचे, अब दूसरा जोड़ा कौन सा बन रहा है, ये 3 का। अब इसके अलावा जोड़ा तो इसमें बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक ये 2 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा, इससे कितना निकला 6 निकला, ठीक है। अब जो जोड़े में आया है एलसीएम में उसको भी रखना है, जो जोड़े में नहीं है तो उसको भी रखना है। मैं यहां पे करके दिखाई दे रहा हूं एलसीएम, एलसीएम, यानी कि 2 आया तो 2 अपना रखेगा ही रखेगा, ये 3 आया तो ये भी क्या होगा, रखेगा ही रखेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, लास्ट में क्या है 7 है, लास्ट में क्या है 7। अब इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, आप अपना करते रहिएगा बुक में, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई कराने में आऊंगा तो क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। कितना है 30 24। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या है, किसके किसके गुणनफल करना है हमको,
दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब है 336 और 54 का गुणनफल करना है। कितना आएगा? 336 गुणे इस पे आएगा 18144 18144। इस पे करके देखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। HCF मल्टीप्लाई LCM यानी कि HCF कितना निकला अपना 6 और LCM कितना निकला है 3024। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? आएगा तो इतना ही, एक बार देख लेते चेक करके। 6 चौके को 24, 6 दूनी 12, 13, 14, ये 14 आ जाएगा, 6 18। समझ में आया? इतने ही आएगा। यानी कि हम प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल यानी कि यहाँ तक पूरे हो चुके हैं। अब हम कराएंगे तीसरा कैसे करेंगे इसको नोट कर लीजिए, मैं तब तक मिटाने दे रहा हूं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित जितने पूर्णांक दिए हैं उनके क्या करना है? HCF और LCM हमको ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं तब तक मिटाने दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। मैं एक को दिए दे रहा हूं, आप तब तक उसको करिए। इनके HCF और क्या LCM ज्ञात करने हैं। कौन कौन से हैं? 12, 15 और 21। पहला नंबर है 12, 15 और इनके HCF और LCM ही केवल ज्ञात करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तब तक आप करिए। और दूसरा वाला क्या है करिए आप, मैं तब तक मिटाने दे रहा हूं। और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। मैं मैथ के एक एक करके सारे सवाल बताऊंगा आपको, ऐसा कोई सवाल नहीं रह जाएगा जो आपका छूटा। और मैं ये भी बताऊंगा एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये मैं फाइनल ईयर जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तब आपको एक टेस्ट सीरीज दूंगा, टेस्ट तैयार करूंगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको कैसे करना। कितना है? 12, 15 और 21, यानी कि हमें 12, 15 और 21 इनका क्या निकालना है? लासा निकालना है। इसका भी क्या निकालना है? लासा। इसका भी क्या निकालना है? लासा। ये कटेगा 2 से, कितना आएगा? 6। ये कटेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ से 3 से कटेगा कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ये कटेगा 3 से, यहाँ पे आएगा 5, ये 5 से कटेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे कैसे कटेगा? 3 से 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे कितना है? 21। दोनों के गुणनखंड लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई 3, इसका कितना है? 3 मल्टीप्लाई 5, इसका कितना है? 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमको देखना है कि इसमें HCF कौन सा है? HCF। अब हमको तीनों संख्याओं में 3 जोड़े लेने हैं, यानी कि वो यहां भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो कौन सा है? ये है हमारा, दिख रहा है आपको? 3। कितना निकलेगा? HCF कितना निकलेगा? HCF इसका कितना निकलेगा? निकलेगा 3। और हाँ, जैसे हम क्या करें, जैसे मान लीजिए हम ये नीचे करें और इसको 1 से कट कर दें तब भी क्या आ जाएगा? ऐसे इसको क्या करेंगे? 1 से कट करेंगे कितना आ जाएगा? ऐसे इसको 1 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1।
तो अगर हम चाहें तो ये एक भी तो आता है गिनती में, ये, और हम चाहें तो इसको भी तो गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब इसको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे तो ये भी क्या है, तीनों जगह है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? और नहीं भी लिखना हो तो क्या करेंगे, नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि एक आ गया इसका मतलब हमारा लासा हो गया। एलसीएम में कैसे करेंगे, एलसीएम, एलसीएम में कैसे करेगा, एलसीएम में जो जोड़े बने हैं उनको तो रखना ही रखना है, और जो जोड़े में नहीं है उनको भी हमको क्या करना है, सभी को रख देना है। जैसे जोड़े में क्या था हम ना, पहले जो जोड़े में नहीं, ये दो और दो जोड़े में नहीं, 2 × 2, 3 जोड़े में है, 3 आ गया, फिर उसके बाद 5 है, 5, फिर उसके बाद 7 है। 1 को रखना 1 को रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा, 7 पना 7 एकम 7, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी सॉरी 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 मल्टीप्लाई 3 से 4 3 12 2 से 1 3 कितना आएगा, 420 आएगा, 420 आएगा। क्या कहना था, हमको केवल HCF और LCM निकालना, तो HCF भी निकल आया और क्या निकल आया, LCM भी निकल आया अपना। ठीक है, अब अगला वाला आपको दिए दे रहा है, करिए, तब तक मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दूंगा। दूसरा क्या कहना है, 70 23 समझ दे, 17 23 और 19, इसको करिए आप, तब तक इसको मिटा दो। और हाँ, जितना भी जिसका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। चलिए करिए, करिए, इसको करके दिखाइए। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 17 है, 17 क्या करेंगे, लासा। 23 का भी क्या करेंगे, लासा। 90 का भी क्या करेंगे, लासा। आपको पता होना चाहिए कि 17 केवल कैसे कटेगा, 17 से। 23 कैसे कटेगा, केवल 23 से। और 90 कैसे कटेगा, 19 से ही कटेगा। अगर इसको चाहे तो 1 लिख के ये भी तो कर सकता है, 1 लिख के ये भी तो कर सकता है, 1 लिख के तो ये भी तो कर सकता है, चाहे तो। अब इनका क्या करेंगे, 17 है, यहाँ पे कितना आया, 17, 1 23 है, कितना है, 23, मल्टीप्लाई में कितना है, 1, यहाँ पे कितना, 19 क्या है, 19 मल्टीप्लाई में कितना है, 1। ठीक है, अब इसको क्या निकालेंगे, HCF, HCF में क्या निकलेगा, कितने का जोड़ा बनना है, इसका तो बन नहीं रहा, किसका बनना है, इसका जोड़ा बनना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, HCF कितना निकलेगा। अगर हम चाहें तो इसको भी नहीं लिखेंगे, ऐसे ये इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको भी काउंट कर लेते हैं, जो नीचे रखा है इसको भी क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। तो HCF हमारा जोड़ा नहीं बन रहा तो इनको काउंट करेंगे, तीनों का बना तो क्या आएगा अपना, 1 आएगा। अब इसका LCM कितना निकलेगा, LCM में 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 19 कितना निकलेगा, इसका निकलेगा 11339। आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही मल्टीप्लाई निकलेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने में आएगा तो समय क्या लग जाएगा ज्यादा। आप अपनी कॉपी पर मल्टीप्लाई करते रहिएगा।
अब इसके बाद है तीसरा वाला हम आपको दिए दे रहे हैं और आप कर लीजिएगा। तीसरे में क्या है, 336 और चलो सॉरी 336 8 9 25 8 9 और 25। इसको आप करके दिखाइए, मैं तब तक इसको मिटा दे रहा हूं। कितना आएगा, इतने छोटे छोटे तो हैं भैया, आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आप इतने छोटे नहीं कर पाए तो क्या मतलब है आपके हाई स्कूल में आने का। हाई स्कूल में हैं आप, अगर इतने छोटे लासा यानी कि एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे आप। चलिए मैं ही बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। 8 का क्या निकलेगा, इसका लासा निकालेंगे, यहाँ पे 9 का निकालेंगे, यहाँ पे 25 का निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2 4 2 2 2 1, ये तो समझ में आ गया ना। 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा, 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 से कटेगा 1 आएगा। यानी कि 8 का कितना आया 2 × 2 × 2, 9 का कितना आया 3 × 3, 5 का कितना आया 5 × 5। अब मैं कहूं इसका HCF बताइए, कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए HCF कितना आ गया इसका। HCF कितना आएगा, LCM मैं बता रहा हूं, LCM है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 कितना निकलेगा, बताइए। 25 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 गुणे कितने में करेंगे 3 में, 3 5 15 की 5 ऐसे लेके 7 21 22, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 8 5 40 जीरो हाथ से लगी 4, 8 दिन 16 17 58 20 की जीरो हाथ से लगी 2, 8 दिन 16 17 18 कितना आएगा 1800। अब मैं बताता हूँ HCF कितना आएगा। मैंने बताया था इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा किसी का, अगर हम चाहे ये एक तो भी तो लिख सकते हैं, जो एक आया है लिख दीजिए ऐसे, इसका बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जोड़ा बन गया, HCF क्या जाएगा अपना 1। समझ में आया। और अब अगली क्लास होगी आपकी, अब अगली क्लास में देखेंगे बाकी सवाल जो बचे हैं। ऐसे ही सारे सवालों को धीरे धीरे करके हम पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।